अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं MTS 603 का करंट पेपर शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो 6 अगस्त 2025 में आया हुआ था। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ और जो आपके MCQs हैं ना, वो मैं आपको PDF से दिखा दूँगी, ठीक है, मार्क करके। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है इवेल्यूएट इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट हमारे पास है 0, अपर लिमिट हमारे पास 6, 1/1 + x² बाय ट्रॉपेजॉइडल रूल। चलिए मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ कंप्यूटर पे जाके। क्वेश्चन में आपको फुल टेबल शो नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा टेबल लिखा है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको h फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। वो क्या फार्मूला होगा h फाइंड करने का? b - a/n। b हमारे पास क्या होता है? अपर लिमिट वाली वैल्यू, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन में दी होती है। a हमारे पास क्या होता है? लोअर लिमिट वाली वैल्यू। n हमारे पास क्या होता है? देखिए यहाँ पर 7 बॉक्स है, लेकिन n हमारे पास क्या होगा? 6। एक नंबर हम कम लेके चलते हैं, क्योंकि x0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है x6 तक, तो हमारे पास n क्या होगा? 6। अब b की वैल्यू में से a की वैल्यू माइनस की, 6 से डिवाइड किया, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई? 1। आप टेबल में आराम से देख सकते हैं, y0 हमारे पास 1 है, और y1 0.5, y2 0.2, y3 0.1, y4 0.0588, y5 0.0385 और y6 मेरे पास क्या है? 0.027। हमेशा वैल्यू x0 और y0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे मैंने फार्मूला लगाया है ट्रॉपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रॉपेजॉइडल रूल में क्या होता है कि हम क्या इक्वल होता है हमारे पास? h/2 सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और आगे जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होती है, वो हम सेपरेट ऐड करते हैं, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू को हम ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत आसान फार्मूला है। सारी वैल्यू पुट करें और आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4108। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, और फार्मूला भी बहुत ईजी है। h/2 फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को प्लस करना है शुरू में ला के, और उसके बाद +2 और जितनी भी वैल्यू है उनको ऐड करके हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ट्रॉपेजॉइडल रूल बहुत ज़्यादा इजी और आता भी है, तो ये आप तैयार कीजिएगा लाजमी, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी। आगे हमें टेबल गिवन है, हमने f2 की वैल्यू फाइंड करनी है लैग्रेंज फार्मूला लगा के, ठीक है। मैं आपको फार्मूला याद करने का भी आसान तरीका बताती हूँ लैग्रेंज। और यहाँ हमें x0, x1 और x2 तक वैल्यू दी हुई है, तो हम x2 तक ही फार्मूला लगाएंगे। नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन आता है वो x2 तक ही आता है। चलिए हम सॉल्व करवाती हूँ, फिर मैं ये आपको क्वेश्चन, ठीक है। फार्मूला याद करने का आसान तरीका देखें, हमेशा x से ही माइनस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए y0 में हम x0 माइनस नहीं करेंगे, y1 में हम x1 माइनस नहीं करेंगे, और y2 में हम x2 माइनस नहीं करेंगे। अब देखें ज़रा फार्मूला, x - x1, x - x2, y0। अब देखिए y0 आ रहा है, तो हमने x0 माइनस नहीं किया x में से। अब y0 है, तो नीचे हमारे पास कहाँ क्या वैल्यू आएगी? x0, x0 माइनस x1, x0 - x2। अब आगे चले जी, x माइनस x0, x माइनस x2। अब मैंने x1 माइनस नहीं किया, क्योंकि मेरे पास y1 की वैल्यू है, तो x1 हम नहीं माइनस करेंगे। y1 है, तो नीचे क्या आएगा मेरे पास? x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2। अब y2 की वैल्यू है, तो x2 हम माइनस नहीं करेंगे। x माइनस x0, x माइनस x1। नीचे y2 है, तो नीचे x2 से स्टार्ट हो गया, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। देखिए कितनी इजीली फार्मूला याद हो जाएगा आपको। 2 वैल्यू हो तो हम x2 तक लेके जाएंगे, 3 वैल्यू हो तो हम x3 तक वैल्यू लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था f2 फाइंड करें, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2। और टेबल में आपको सारी वैल्यू गिवन है। x0 मेरे पास 0 है, x1 मेरे पास 1 है, x2 मेरे पास 3 है, y0 मेरे पास 1 है, y1 2 और y2 मेरे पास क्या है? 10। ये सारी वैल्यू आपको टेबल में गिवन है। फार्मूले में पुट करें, x की जगह 2 पुट किया, माइनस x1 की जगह 1 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, x2 की जगह माइनस, ठीक है, 3 पुट किया, y0 की जगह 1 आ गया, डिवाइड में x0 की जगह 0, x1 की जगह 1, x0 की जगह 0, x2 की जगह 3, x की जगह 2, x0 की जगह 0, x की जगह 2, x0 की जगह -3, y0 की जगह 2, x1 की जगह 1, x0 की जगह 0, x1 की जगह 1, x2 की जगह हमने 3 पुट किया, x की जगह 2, x0 की जगह 0, x की जगह 2, x0 की जगह 1 और x2 की वैल्यू 3, x0 की जगह हमने 0,
x2 की जगह 3 और x1 की जगह 3 पुट किया और सॉल्व करेंगे, आपका इजीली y2 की वैल्यू क्या आ गई 5 आंसर। बस लैग्रेंज फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर वो 2 वैल्यू तक के पूछते हैं, इतना फार्मूला ही पूछते हैं। आपके पीडीएफ में भी ना पेज नंबर 137 पे से आगे बहुत सारी लैग्रेंज की एग्जांपल्स हैं, देखें। सेम वैसे ही थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके आपको दे सकते हैं, सेम वैसे ही फार्मूला पुट किया हुआ, ठीक है। चाहे आप वाई नॉट लें या फंक्शन एक्स नॉट लें, सेम ही बात है। जिस तरह आप उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया होगा उसी तरह आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर दें। आगे देखें जी, बहुत ज़्यादा आसान हमारे पास है, टेबल गिवन है। हमने न्यूटन डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाना है। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस टेबल शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। फॉरवर्ड टेबल शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। और बैकवर्ड टेबल शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। और आपको टेबल दे देते हैं, पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं देते, क्योंकि आपके पास पता है आपका ऑनलाइन सिस्टम है, इतना टाइम नहीं होता कि आप सॉल्व कर सकें, और मैथ को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है। अब देखें जी, हमारे पास जो डिफरेंस टेबल है वो आपको एग्जाम्पल पेज नंबर 140 पे इजीली मिल जाएगी। आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं देख के। ये एग्जांपल बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया। ये आप एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें और खुद सॉल्व करें। आगे देखें जी, वाई प्राइम हमें गिवन है t² प्लस 2t प्लस वाई। हमने आगे नेक्स्ट 2 डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिसमें t भी आ रहा हो और y भी आ रहा हो इन टर्म ऑफ t, लेकिन आंसर में हमारे पास y आ रहा हो। चलिए मैं ये आपको सॉल्व करवा देती हूँ कंप्यूटर पे। वाई प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डबल प्राइम। t² का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 2t का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 2y का डेरिवेटिव वाई प्राइम। अब वाई प्राइम की वैल्यू हमें गिवन है ना, वो हम पुट कर देंगे सिंपल, t² प्लस 2t प्लस वाई। प्लस करें जी, t² सबसे पहले लिख दिया, 2 प्लस 2 4t, 2 एज इट इज़, और प्लस मेरे पास वाई आ गया, डबल प्राइम की वैल्यू आ गई। अब हमने तीसरी दफ़ा प्राइम लेना है, दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे, तीसरी दफ़ा प्राइम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखें, t² का डेरिवेटिव आ गया 2t, 4t का डेरिवेटिव आ गया 4, 2 का डेरिवेटिव 0, और y का डेरिवेटिव y प्राइम। अगेन y प्राइम की वैल्यू तो हमें पता है, हमने डाल दी, पुट कर दी आराम से। t² 2t प्लस 2t 4t प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट 2 डेरिवेटिव हमने इजीली फाइंड कर ले। ये आपको मुझे हैंड आउट पे नहीं मिली सी एग्जाम्पल, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर्स में आता है। आगे जी 45 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0 और π/2 हमारे पास है लिमिट, ठीक है। sin x प्लस कोस x dx सिम्पसन 1/3 रूल से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल में क्या फार्मूला होता है हमारे पास, h/3। आगे हमारे पास हमेशा पहली और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, और बाकी जो हमारे पास इवन वैल्यू होगी ना, वो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके, और जो ऑड वैल्यू होगी वो प्लस करके हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी आपको इजी सी एग्जांपल बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको पेज नंबर 183 पे, वहाँ से आप ये तैयार कर सकते हैं। आगे जी आपने फॉरवर्ड टेबल बनाना है, ठीक है। लॉन्ग आया हुआ था, फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड हो गया, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हो गया, ये इनमें से लॉन्ग आता ही आता है और बहुत आसान होते हैं। सिंपल टेबल में आप x की वैल्यू लिखें, y की वैल्यू, y की जो नई वैल्यू आएगी उसमें से पुरानी वैल्यू हो आप माइनस कर दें। ये देखें, मैंने एग्जांपल भी आपके सामने रखी हुई है, आप ये इजीली टेबल बना सकते हैं। ये ऐसी एग्जांपल आपको पेज नंबर 127 पे देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखें जी, हमारे पास y प्राइम y इक्वल टू x। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, यहाँ से y प्राइम को अलग कर लेना, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x और y। यहाँ पर हमारे पास x नॉट की वैल्यू 0 है, y नॉट की वैल्यू 2 है, h हमें गिवन है 1, और हमने f1 फाइंड करना है। आप सिर्फ एक दफ़ा यूलर मेथड में, ठीक है, यूलर मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास, उसमें सिर्फ आप एक दफ़ा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। आपको ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएगी पेज नंबर 197 में, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और आगे हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 0 से 3 तक वैल्यू गिवन है, एच पी हमें गिवन है, और फंक्शन हमारे पास क्या है, x² प्लस 1। ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ खुद। इंटीग्रेशन के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है हमारे पास y की वैल्यू होती है, ठीक है।
और हमें लिमिट 0 से 3 तक दिया हुआ और H1, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके हमारे पास H1 का मतलब एक इंटरवल में कितना गैप है H का मतलब, ठीक है। 0 1 2 3 मेरे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन है ना, मैंने ऊपर लिखी है y² + 1। 0 पुट करें जी, y की वैल्यू आ गई 1। 1 पुट करें x की जगह तो हमारे पास क्या आ गया, y का आंसर 2। 2 पुट करें 2 का स्क्वायर प्लस 1, मेरे पास y की आंसर आ गया 5। 3 पुट करें 3 का स्क्वायर प्लस 1, मेरे पास क्या आ गया 10। अब सिम्पसन, ठीक है, 3/8 रूल का फार्मूला गौर से सुन लें। 3/8 रूल नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि शुरू में हम 3/8 यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 3h/8 फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को हम ठीक है प्लस करेंगे, जैसे हम बाकी सारे मेथड्स में करते हैं। और 3 के साथ वो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जिस पे 3 का टेबल ना जाता हो, और 2 + 2 के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं जिस पे 3 का टेबल जाता हो, ठीक है। अब वो वैल्यू 3 के अलावा है नहीं क्योंकि 3 लास्ट वैल्यू है, तो हम स्टार्ट में ही ऐड करेंगे, वरना यहाँ पर 2 भी आता, 2 के साथ वो वैल्यू आती जो हमारे पास 3 से डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। अब 3/8 एज इट इज़, h की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दी, y0 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 पुट कर दी, y3 की वैल्यू क्या है 10 मैंने पुट कर दी 3, y1 की जगह मेरे पास आ गया 2 और y2 की जगह 5, ठीक है। और सॉल्व किया मेरे पास 12 आंसर आ गया। देखिए इतना शॉर्ट सा क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देते जितने लॉन्ग आपके होते हैं असाइनमेंट वगैरह में, क्योंकि उनको पता है टाइमिंग कम है। तो अच्छी से तैयारी कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू रूल। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ हमारे पास कौन कौन सा है। आर के मेथड है, सिम्पल मेथड हो गया, 1/3 और 3/8 रूल हो गए, रिचर्डसन हमारे पास हो गया, ट्रापेजॉइडल मेथड हो गया, यूलर मेथड हो गया, लैग्रेंज मेथड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक है, तो ये वाले सारे टॉपिक आपने तैयार करने हैं। उसके बाद बैकवर्ड, फॉरवर्ड और डिवाइडेड डिफरेंस वाला जो हमारे पास टेबल है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें आप अच्छे से तैयार करें, आपका पूरा पेपर हो जाएगा। चलिए जी, अब MCQs की बारी, MCQs के निशान लगवा देती हैं। शिफ्ट ऑपरेटर का दूसरा नाम पूछा हुआ था, आपके PDF पे तो नहीं है लेकिन उसका राइट ऑप्शन था वहाँ पर ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑपरेटर। आगे पूछा हुआ था शिफ्ट ऑपरेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बहुत आसान वैल्यू है, हम क्यों यूज़ करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। आगे जितने भी मैंने ये चीज़ें हाईलाइट की है, मैंने ग्रीन वाली जो है वो पेपर में आई हुई थी इस साल, और बाकी जो मैंने सारे फार्मूले येलो से हाईलाइट किए हैं वो वीडियो पॉज करके आपने खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आज वही बताऊंगी जो आज के पेपर में आए हुए थे पढ़ के। आगे चलते हैं। उन्होंने हमसे पूछा हुआ था सेंट्रल का फार्मूला शिफ्ट के तौर पे, तो हमारे पास क्या होगा, E1/2 माइनस E-1/2, ठीक है। ये जितने भी कन्वर्ट वाली वैल्यूज़ आई हुई हैं ये सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में क्या होता है, हमारे पास इक्वल स्पेस होती है इंटरवल में, मेरे ख्याल में सारों में इक्वल स्पेस होती है लैग्रेंज को छोड़ के, ठीक है। पी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x - x0/h, ये आपको आना चाहिए। कभी कभी सिर्फ वो वैल्यू दे देते हैं, कहते हैं पी फाइंड कर दें शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे ये आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड टेबल में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ अ सेट ऑफ टेबुलर वैल्यू और शॉर्ट डिस्टेंस बैकवर्ड फ्रॉम y0। ये वाली लाइन आप अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि MCQ हमेशा आता है और आज भी आया हुआ था। बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टेबल्स बनाने आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए, ठीक है। आगे आगे हमारे पास क्या आया हुआ था, बैकवर्ड में क्या होता है, एंड ऑफ द टेबल वैल्यू होता है, नियर द एंड ऑफ टेबल वैल्यू, और शॉर्ट डिस्टेंस होता है हमारे पास फॉरवर्ड फ्रॉम y n, ठीक है। आपको पता है बैकवर्ड हम y n से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से वैल्यू स्टार्ट करते हैं। आपके आज के पेपर में ना ज़्यादातर MCQs 60 70 80% पुराने पेपर में से ही आया हुआ था, ठीक है। ये MCQs हर दफ़ा आता है, n+1 वैल्यू ऑफ y corresponding to n+1 वैल्यू ऑफ x, we can represent the function f(x) by a polynomial of degree n, ठीक है। एंड में हमारे पास होता है कौन सी डिग्री है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन होता है n। लैग्रेंज का फार्मूला एग्जांपल आने चाहिए, x2 तक टेबल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लें, x3 तक कर लें, ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ तक ही आ सकता है। जो ये मैंने फार्मूले और चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास टॉपिक है ये डिवाइड डिफरेंस, ठीक है।
डिवाइड डिफरेंस में ये एमसीक्यूज हमारे पास आता है। द डिवाइड डिफरेंस इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ इट आर्गूमेंट, ठीक है। या तो सिमेट्रिक फर्स्ट ऑप्शन होता है या आर्गूमेंट ऑप्शन होता है हमारे पास। आगे चलते हैं। डिवाइड डिफरेंस टेबल आना चाहिए आपको बनाना सही तरीके का, क्योंकि टेबल्स ही पूछते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करने का नहीं पूछते हैं। एरर टर्म का फार्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एग्जांपल में से आया हुआ था 2.5 3.5 कि कौन सा फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल डबल इंटरपोलेशन वैल्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि इसमें दो वैल्यू आ रही हैं, एक्स और वाई की, दो फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। आपके पास ये ऐसा सब्जेक्ट है MTS 603 कि आपके पास फार्मूले याद हो तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं इस सब्जेक्ट में इजीली। डिफरेंस फॉरवर्ड, डिफरेंस बैकवर्ड, ठीक है, डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस के फार्मूले आपको आने चाहिए। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं फर्स्ट या सेकंड डिफरेंस में से, ठीक है। अच्छे तरीके से फार्मूले याद कर लें। फार्मूले याद करने तो क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो ही जाते हैं। फार्मूले एट्रीज आपको आने चाहिए क्योंकि MCQs में भी वो पूछते हैं। आगे ये जी क्वेश्चन हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। 2 पॉइंट फार्मूले का जो है ना, वो हमें कहते हैं 2 पॉइंट फार्मूला लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव का हमें वैल्यू दी हुई होती है, सॉल्व करना होता है। इसी तरह 3 पॉइंट फार्मूला जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का, एग्जांपल्स आप अच्छी तरह देखें, ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, और हमारे पास इनमें से MCQs भी आते हैं, सॉल्व करने होते हैं जो हमने। आप ना एक पेज पे फार्मूले लिख के रख लें और फिर वो अच्छे तरीके से सारे याद कीजिएगा। ये जी हमारे पास आ गया रिचर्ड फार्मूला, ठीक है। ये आपको रिचर्ड फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्या है जी, उन्होंने पूछा होता है रिचर्ड फार्मूला क्या है, तो आपको बताना चाहिए F(m)(h)/2m for m(f)(m)-1 h/2m-f(m)-1 h/2m-1 डिवाइडेड बाई 4m-1, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, रिचर्डसन फार्मूला है, ठीक है। ट्रापेजॉइडल रूल ये आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें शॉर्ट भी आते हैं, MCQs भी आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और एक बात, लैग्रेंज फार्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं F2 F3, तो वो ये पूछते हैं F2 कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो हम लैग्रेंज फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे ये बात आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन 1/3 रूल में जो हमारे पास सब इंटरवल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इवन, यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उन्होंने डिफरेंट नंबर दिए हुए होते हैं और नंबर एक ही में नंबर दिया होता है, वही राइट ऑप्शन होता है। तो 2 MCQs इसमें से आते हैं हमेशा। तो आपको पता होना चाहिए सिम्पसन 1/3 में क्या होता है, हमारे पास इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल होते हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए 3/8 रूल में, 3/8 रूल में क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल जो हों, 3 6 9 12 ठीक 15, वो हमारे पास क्या होंगे, सब इंटरवल होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों में से पूछे ना कि फार्मूला ना पूछे आपसे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितने इंटरवल होंगे। हमारे पास 1/3 रूल में क्या होगा, इवन इंटरवल होंगे, और 3/8 रूल में क्या होगा, हमारे पास 3 के टेबल से इंटरवल होंगे। ये हमारे पास आपको एरर पता होना चाहिए, सिम्पसन का एरर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सिम्पसन 1/3 का भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और दोनों फार्मूले हाईलाइट किए हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल कितने ऑर्डर के लिए एक्यूरेट है, इक्वल मतलब 4 ऑर्डर के लिए एक्यूरेट है, हमें ये पता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए 4 ऑर्डर के लिए एक्यूरेट है। और दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए ट्रापेजॉइडल रूल हमारे पास 2 ऑर्डर के लिए होता है,
सिम्पसन हमारे पास 4 ऑर्डर के, वो एमसीक्यूज कैसे पूछते हैं सिम्पसन वाला कि 1/3 और 3/8 हमारे पास इक्वल हैं एक्यूरेट कि नहीं, तो ये इक्वल एक्यूरेट है। आगे एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास जो रिचर्ड फार्मूला है वो क्यों यूज़ होता है, ठीक है। रिचर्ड फार्मूला मोर एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेसी हमारे पास किस फार्मूले से, ट्रापेजोइडल और सिम्पसन फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन होता है मोर एक्यूरेसी, ठीक है। ये आपके एग्जांपल आए हुए थे 0 से π/2 तक आपका इंटरवल है, आपने 4 इंटरवल में चेंज करना है, तो एक इंटरवल कितना होगा 4, ठीक है। π/2 90 को 4 से डिवाइड करें 22.5, यानी इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है π/8। ये पास पेपर में भी एमसीक्यू बहुत दफ़ा आता है, आज भी आया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन के एग्जाम्पल में से एमसीक्यूज बन के आया हुआ था। ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन, इसमें से हमारे पास ये फार्मूला आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर कैन बी मॉडल बाय अ ओडीई। ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। इनिशियल वैल्यू का आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होते हैं, और आगे हमारे पास हाई ऑर्डर को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है, ओडीई। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करती है। टेलर सीरीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूलर सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास इससे आगे आती है। बस टेलर सीरीज़ का फार्मूला और एक आधी एग्जांपल एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन जो यूलर आपके पास है ना, वो आपने सॉल्व कर करके उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यूलर फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है, सही तरीके से। यूलर फार्मूला आया हुआ था हमारे पास, क्या है,ym+1 इक्वल टू ym+HFTM और ym। आगे हमारे पास आर के मेथड। आर के मेथड आपका बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ठीक है। आर के मेथड में वो आपसे पूछ लेते हैं सेकंड ऑर्डर आर के मेथड का फार्मूला, 4 ऑर्डर आर के मेथड का फार्मूला, K1 सेकंड ऑर्डर में क्या है, K2 सेकंड ऑर्डर में क्या है, ठीक है, एम आर के, ठीक है। ये हमारे पास K1 सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, HFTM और K2 HF3 और Y प्लस K1/3 होता है। यहाँ 1 मतलब K/3 और H/3 लिखा हुआ, मैं आगे से आपको ये फार्मूला दिखाऊंगी दोबारा। यहाँ ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है, फिर आगे चलते हैं। ये फार्मूले आपको आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए, 2-3 एमसीक्यूज इसी में से होते हैं। K1 किसके इक्वल होगा हमारे पास 4 ऑर्डर आर के मेथड में, HFTN प्लस H/2 YN K1/2। K3 किसके इक्वल होगा, HFTM प्लस H/2 YM प्लस K2/2। और K4 किसके इक्वल होगा, HFTN प्लस H YN प्लस K3। तो ये फार्मूले, ये चारों फार्मूले हो गए, ठीक है। हमारे पास 4 ऑर्डर के आर के मेथड के, ये आपको आने चाहिए। ये देखें एग्जांपल में हमारे पास सही फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सेकंड ऑर्डर आर के मेथड का फार्मूला क्या होगा, yn+1 इक्वल टू yn+1/3 टू K1 प्लस K2। इतना ही फार्मूला होता है, ठीक है, 2 वैल्यू 2 ऑर्डर तक आर के मेथड का। सेकंड ऑर्डर आर के मेथड का आपको K1 और K2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, इस तरह के आर के मेथड में आपने K1 K2 K3 फाइंड करना था। पूरा पूरा तो नहीं देखते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो वैल्यू सारे दी भी होती है और कहते हैं कि K1 K2 और K3 फाइंड करें, ठीक है। तो आपको K1 K2 K3 सेकंड ऑर्डर का भी फार्मूला, K1 K2 का
4 ऑर्डर में भी K1 K2 3 का, और जो हमारे पास इन्वर्स में आ जाता है फंक्शन, ठीक है, आर के मेथड जो इन्वर्स में फंक्शन आ जाता है। बस सारे फार्मूले सेम ही होते हैं, बस इसमें हम क्या कर देते हैं, एक और हमारे पास आ जाता है P(L/2), अब वो हम सिंपल ऐड कर देते हैं, बाकी सारे हमारे पास फार्मूला तकरीबन सेम ही होता है। और इनमें इन क्वेश्चंस में से आए होते हैं कि R1 और R2 और R3 फाइंड करें, ठीक है। तो ये फार्मूले आप एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। जी, ये जो एग्जांपल है ना मैंने हाईलाइट किए हुए, ये इन्हीं ट्रम्प्स के पेपर्स में आई हुई थी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होता है और कहा हुआ होता है कि फाइंड करें कि 1 2 3 4 की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, लेकिन जो इसमें हमारे पास टॉपिक आ जाता है मिलन वाला, नीचे, हाँ जी, मिलनिस मेथड। मिलनिस मेथड हमारे पास मल्टी स्टेप मेथड है। और एक और बात, गिवन IVP यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज नाउन एज द पास फॉर इक्वल स्पेस। कितनी इक्वल स्पेस का ऑप्शन दिया होता है, 1 2 3 4, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 इक्वल स्पेस। और ये हमारे पास होता है, ठीक है, आपने याद रखना है। मिलनी प्रेडिक्टर फार्मूला में हमारे पास वैल्यू क्या है, 28/90 H∆4 Y0 प्राइम, ठीक है। और ठीक है, प्रेडिक्टर याद कर लें क्या वैल्यू है, 28/90। और आगे मिलनी करेक्टर फार्मूला, ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यू क्या होता है, 1/90 H∆4 Y0 प्राइम। तो करेक्टर में हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1/90, ठीक है। अब प्रेडिक्टर में क्या है, 28/90, और करेक्टर में क्या है, 1/90। ये दोनों वैल्यू आपको लाजमी आनी चाहिए, फार्मूला लाजमी आता है MCQs के तौर पे। एडम मोल्टन मेथड, ठीक है, एडम मोल्टन मेथड पे भी हमारे पास क्या होता है, पास 4 इक्वली स्पेस पॉइंट। वो भी हमसे पूछते हैं एडम मोल्टन में कितनी वैल्यू है, तो 4 पास्ट वैल्यू है, इक्वल वैल्यू। ये MCQs भी बहुत दफ़ा आता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन करके बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। और आपको यहाँ पर एरर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। एडम प्रेडिक्टर फार्मूला में हमारे पास क्या वैल्यू होगी एरर की, 90/20 H∆4 Y प्राइम N+R। और ये जो हमारे पास नीचे लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ट्रांजैक्शन एरर इन एडम प्रेडिक्टर इज approximately 13 times more than in the corrector but with opposite sign। ये हमारे पास पूरा लाइन लिखी हुई होती है और राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, 13 टाइम मोर देन, ठीक है, 13। ये आपने लाइन 2-3 दफ़ा साथ ही रीड कर लें, क्योंकि ऑप्शन हमेशा आया हुआ होता है। कितने टाइम होता है हमारे पास, मोर देन, 30 टाइम मोर देन होगा हमारे पास एडम प्रेडिक्टर एडम करेक्टर फार्मूले से, ठीक है। जो आपने पेपर के लिए तैयार करने हैं ना, वो आप बस 40 लेसन तक क्या तैयार करें, 41 से 45 तक, तो वैसे भी आपको कुछ नहीं आता, वैसे भी वो सारी चीज़ें आपकी पीछे से रिवाइज हो रही होती है। और जो आपका मिड टर्म का कोर्स था ना, उसमें से भी 2-3 MCQs आए हुए थे, ठीक है, हालांकि आने नहीं चाहिए लेकिन आए हुए थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन से आए हुए थे और आ रहे हैं। सिर्फ आज के पेपर में नहीं, बाकी पीछे पेपर्स में भी वो आए हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। जी, उन्होंने इटरेटिव मेथड पूछा हुआ था, कौन सा ऑप्शन दिए हुए थे, सेकंड ऑप्शन उसमें राइट था, लेकिन आपको ये सारे पता होना चाहिए। बाइजेक्शन हो गया, न्यूटन रेफसन हो गया, सेकंड हो गया, जगूबी हो गया, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, इटरेटिव मेथड है। इसके अलावा इंटरपोलेशन हमारे पास क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, जो इनसाइड वैल्यू होती है, और जो हमारे पास आउटसाइड वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्सट्रापोलेशन। ये आपको दोनों MCQs आने चाहिए। इसके अलावा एक और MCQs आया हुआ था पिछले कोर्स में से, ऑप्शन दिए हुए थे और उन्होंने कहा हुआ था कि ब्रेकिंग मेथड कौन सा, तो ब्रेकिंग मेथड उसमें मेरे ख्याल में रेगुला फॉल्सी मेथड था। तो ये पिछले आपके मिड टर्म में से ये MCQs आए हुए थे और आ रहे हैं सारे बच्चों के, इसलिए मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और वीडियो पूरी देखा करें ताकि हमें भी बेनिफिट हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।